बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो पेंशनर हजरात के लिए खास होने वाली है, खुसूसन वो पेंशनर्स जिनकी उम्र जो है ना वो 85 साल से जायद हो चुकी है, या वो अजीज व अकारब पेंशनर्स के जो अपने बुजुर्गों की पेंशन के बारे में फिक्रमंद रहते हैं और तगोदाव करते रहते हैं कि किसी तरीके से उनकी पेंशन जो है ना वो ज्यादा हो जाए। तो आज की वीडियो उनके लिए खास होने वाली है। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट में सवाल भी किया था कि उनकी वालदा की उम्र 85 साल से जायद हो चुकी है और वो गवर्नमेंट जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ग्रेड 19 में या 20 में। तो क्या उनकी कंपैशनेट ग्राउंड पर जो है ना वो पेंशन ज्यादा हो सकती है या नहीं ज्यादा हो सकती है। दूसरे व्यूअर ने सवाल किया था कि वो अपने वालिद की पेंशन बढ़वाने के लिए एजीपीआर ऑफिस या किसी और अकाउंट ऑफिस में गए थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अगर है तो सामने लाएं। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये पूछा है कि अगर हम दरख्वास्त देने जाएं, आपके पास कोई नोटिफिकेशन हो तो वो भी शेयर कर दें। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये पूछा कि अगर हम वहाँ दरख्वास्त देने जाएं तो हमें अपनी दरख्वास्त के साथ कौन कौन से कागजात जो है ना वो लफ करना पड़ेंगे, अटैच करना पड़ेंगे। तो आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए एक जो है ना खास होने वाली है जो अपने वालिदैन या खुद वो जो 85 साल से ज़ायद जिनकी उम्र हो चुकी है, वो अपनी जो है ना वो पेंशन ज्यादा करवाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि 85 साल की उम्र वालों की जो पेंशन है वो बनिस्बत दूसरे लोगों के 85 साल को जब वो पहुंच जाएंगे तो उनकी बढ़ जाया करेगी। तो इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और दीगर सूबाई हुकूमतों ने जारी किए हुए हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और वफाक का नोटिफिकेशन जो है ना वो कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में जो है ना वो पिन कर दिया है मैंने। आप वहां पर जाकर इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। अपनी जो आप दरख्वास्त देने जा रहे होंगे अकाउंट ऑफिस में या एजीपीआर ऑफिस में या मिलिट्री अकाउंट्स, जो मिलिट्री के लोग हैं उनके लिए भी ये खास होने वाली है पेंशन है ये वीडियो, कि वो जब उनकी उम्र 85 साल हो जाए तो वो भी अपनी पेंशन जो है ना वो ज्यादा करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है ना ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में जाकर। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, नोटिफिकेशन की जानिब कंप्यूटर स्क्रीन पर, और देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने दरख्वास्त कहाँ देनी है और अपनी दरख्वास्त के साथ क्या क्या चीजें जो है ना वो लफ करनी है ये फैसिलिटी या ये बेनिफिट अवेल करने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। जी नाज़रीन ग्रामी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशंस विंग का नोटिफिकेशन है 1 जुलाई 2016 का। ये उस वक्त का नोटिफिकेशन है जब जो पेंशन बढ़ाई जाती है अमूमी तौर पर हर साल बजट के बाद। तो ये वो नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के जरिए 1 जुलाई 2016 को जो है ना वो पेंशनर्स की नेट पेंशन में 10% जो है ना वो इंक्रीज की गई थी, 10% इजाफा किया गया था। इसका दूसरा जो पैरा है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आपके हवाले के लिए है। इस पे लिखा हुआ है हाउएवर ऑल सिविल पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इसमें सूबाई भी आ जाते हैं, सूबाई हुकूमतों ने अलग नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविलियंस फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स एज वेल एज रिटायर्ड आर्म फोर्सेस personnel and civil armed forces personnel who are 85 years old or more shall be allowed 25% instead of 10% increase in their net pension with effect from 1st July 2016। इसमें ये है कि जो पेंशनर जिनकी उम्र 1 जुलाई 2016 को 85 साल या उससे जायद हो चुकी है, तो वो उनको 10% की बजाय ना 25% इजाफा जो है ना वो अलाउड किया गया है। यानी उनकी पेंशन में 15% जो है ना वो इजाफा हो जाएगा बाकी लोगों की निस्बत। यानी बाकी को 10% मिलेगा तो इनको 25%। तो ये नोटिफिकेशन है वफाक का। जिस भाई को चाहिए हो ये नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से वो क्लिक करके इसको डाउनलोड करके प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। तो ये है। अब इसमें ये इबाम ये पैदा होता है कि ये तो उस वक्त का नोटिफिकेशन है जब 2016 का, और उस वक्त जिनकी उम्र 85 साल हुई थी। तो बाद में जिन लोगों की 85 साल हुई है, आया वो भी इस नोटिफिकेशन के तहत 25% जायद या 15% जायद पेंशन के मुस्तहिक हैं या नहीं है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया था। ये है नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2016 का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 26 सितंबर 2016 का। The undersigned is directed to state that by partial modification in para 2, वही para 2 जो मैंने आपके सामने पिछले लेटर का पढ़ा है,
1 जुलाई 2016 का, the competent authority has been pleased to extend the benefit of increase in pension at the rate of 25% increase instead of 10% to those pensioners who would attain the age of 85 years subsequently, that is after 1 July 2016. यानी ऐसे पेंशनर जिनकी उम्र 1 जुलाई 2016 के बाद भी 85 साल हो, 2017, 18, 19, 20, 22, 23 तक जब भी 85 साल के वो होंगे तो उनको ये बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है, यानी वो भी ये 25% इजाफा जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, ये है इस नोटिफिकेशन के जरिए, चाहे जिसकी उम्र 2020 में 85 साल हुई हो, 2023 में, 2000 दिसंबर में, कभी जब भी 2016 के बाद 85 साल हुई है तो वो अवेल कर सकते हैं इस बेनिफिट को, 25% इजाफे वाले को। तो इसके लिए अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कहाँ करना है। तो जो सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन हैं वो अपने अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसेज जो हैं जहाँ से उनकी पेंशन जारी होती है, जहाँ से उनको पीपीओ मिला था, वहां जाकर वो जो है ना अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए दरख्वास्त सादा कागज पर दे सकते हैं। और साथ वो चूंकि कहते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है नोटिफिकेशन का लिंक, वहां पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और अपनी दरखास्त के साथ इस नोटिफिकेशन को भी लफ कर लें। ये दोनों नोटिफिकेशन लगा के अपने जो मुतलका अकाउंट्स ऑफिस है वहां जाकर दरखास्त दें। उसके साथ आपने 2-3 चीजें और लगानी है। एक तो लाइफ सर्टिफिकेट लगाना है और दूसरा आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है और तीसरे नंबर पे आपने दरखास्त में पीपीओ नंबर लिखना है और चौथे नंबर पे आपने जो पीपीओ एक डेटा शीट मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेंशनर को, वो उसकी कॉपी आपने साथ लगा के सादा कागज पर दरखास्त लिख के मुतलका अकाउंट ऑफिस में आपने जमा करा देनी है कि जनाब मैं मेरी उम्र जो है ना वो 85 साल से जायद हो चुकी है या फलां तारीख को 85 साल हो गई है, मैं फलां डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ और पेंशन ले रहा हूँ, इतनी मेरी पेंशन है, ये वो सारी चीजें आपने लिख के अकाउंट ऑफिस में जमा करा देनी है। और जो वफाक के मुलाजमीन हैं वो एजीपीआर ऑफिस में जमा कराएंगे इस्लामाबाद। इसके अलावा उनके दफातर कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी उनके जो है ना वो रीजनल शाखें जो है ना ब्रांचेस मौजूद हैं एजीपीआर ऑफिस की। इसके अलावा जो मिलिट्री के लोग हैं वो कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स पेंशन लाहौर कैंट में जाकर या बाई डाक जो है ना वो दरखास्त जमा कराएंगे। तो ये तरीकाकार होता है, दरखास्त देंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जो बेनिफिट है ये जरूर मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म का कोई कमेंट हो, सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दरियाफ्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।